एक से एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मत नहीं है। तो ये जो संजीवा रेड्डी जी वाली आपने बात की, कई बार सवाल उठता है कि लोग विश्वास कैसे करें कि असली इंटक कौन है, फर्जी कौन है, तो उस पर जरा मार्गदर्शन करें। इसमें असली इंटक और नकली इंटक का कन्फ्यूजन होती है ना? नहीं, जैसे इसमें असली इंटक और नकली इंटक का ऐसा कोई भी जो भ्रम पैदा हुआ है, मैं मजदूर भाइयों से अपील करूंगा कि इस तरह का कोई भ्रम अपने मन में न लाएं, कोई विश्वास न करें। संजीवा रेड्डी जी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हम भी सब कांग्रेसी लोग ही हैं। कांग्रेस की ही विचारधाराओं को हमने अपनाया हुआ है। हम जो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलके कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हुए मजदूर के हित में कर रहे हैं। संजीवा रेड्डी जी भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा मतभेद है और वो मतभेद बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उस बारे में बातें हो रही हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हैं और AICC के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और जल्दी लीगल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसका जल्द ही, बहुत ही जल्द उसका जो विधायक सोल्यूशन है वो निकल जाएगा। तो आपने अभी मर्ज की बात की थी कि तमाम मर्ज हो सकते हैं, प्रावधान भी आपने बताया, तो क्यों ना आप अपनी तरफ से पहल शुरू करें? हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, उसका गवाह आपके पीछे खड़ा है, कल भी चर्चा। हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, बहुत जल्द ही आपको इसका एक निर्णय सामने आएगा। एक आप लोगों का मजदूर जो है, तमाम मजदूर है, किसान है, लेबर है, जो तमाम उनके साथ हादसे होते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित होते हैं लोग। देखिए, प्रताड़ना तो है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपकी बात से इनकार नहीं है, बशर्ते कुछ जो कानूनी प्रावधान है उस कानून की जानकारी मज़दूरों को भी होनी चाहिए। उसके लिए मज़दूरों का प्रशिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे संगठन के माध्यम से अब हम इस विषय में काम करने जा रहे हैं कि मज़दूरों का एक गुट बनाकर उन मज़दूरों को हम प्रशिक्षित करेंगे। जैसे आप लोग सीनियर वर्कर्स एक्ट के अंदर आप लोगों को विभाजित किया जा सकता है। किसानों का जो एक कानून होता है उनके लिए है, कुछ कोयला माइंस वर्कर हैं। जब मजदूरों की कोई समस्या है और वो अपनी समस्या को आगे लेके जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। देखिए, ये बात एक तरह से गलत है। आप जरिया जानते हैं, यदि आपको राशन खरीदना है तो आप राशनिंग की दुकान पे जाएंगे, है ना, या आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर कर देंगे, वो आपको पहुंचा देगा। आपने एक जरिया का इस्तेमाल किया, एक सोर्स का यूज़ किया, आपने एक सोर्स के थ्रू आपने अपने काम को आगे बढ़ाया। मज़दूरों को भी यदि कोई तकलीफ़ है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मज़दूरों की तकलीफ़ पे संज्ञान लेने के लिए मज़दूर संगठन स्वयं जाए? मज़दूरों को भी तो चाहिए कि अगर उनके पास कोई तकलीफ़ है तो वो मज़दूर संगठन से संपर्क बनाएं। क्योंकि अगर आपकी 4 राज्यों में सरकार भी है तो उनमें क्या सुविधाएं हैं मजदूरों को? भाई, मजदूर के हमारे पास 44 श्रम कानून हैं। तो सुविधा जैसे छत्तीसगढ़ में, एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में मजदूरों का जो मानक दर था उसमें मैं 50% मांग किया था मैं अपने यूनियन के तरफ से, और जो आशा वर्कर थी उनको 10,000 रुपया प्रति माह देने का, जो 4,000 मिलता था 10,000 मैं डिमांड किया था। वो भी मांग छत्तीसगढ़ में कब से देना शुरू कर दी। और युवाओं को भत्ता जो देने की बात हुई वो भी हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं कि निरंतर 500 रुपया में सिलेंडर में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए ही किया जा रहा है। तो जो हम लोग अपने माध्यम से देना शुरू किए वो पूरा हो रहा है। हमारा जहाँ सरकार है, चाहे पुराना पेंशन हो, जो 5 मुद्दे से हम कर्नाटक में लेके आए, कन्या को 1200 रुपया महीने देने का, ये सब निधि शुरू हो गया। हम कहते हैं हमारी सरकार जो दबाव डालते हैं मजदूरों के हक के लिए वो पूरा करते हैं, नहीं तो हम अपने सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कांग्रेस का नीति और नीति है। और बाकी तो सरकार के गलबंदी करके सरकार चाहे अंधा कानून बना उसका जय करते हैं। और उनमें एक ही नेता है, पंचायत चुनाव से लेकर केंद्र के चुनाव का मोदी ही चेहरा बनते हैं। जब हार जाते हैं कर्नाटक, कभी हनुमान जी भगवान का पोज पकड़ के, हिमाचल में मोदी जी का नहीं चला, अब मोदी मैजिक देश से, महंगाई के अत्याचार से, युवा के बेरोजगार से, किसानों के ये दमन नीति से दबा हुआ। अब लोग चाह रहे हैं इससे मुक्ति चाहिए। कुछ जाता है जैसे कोई मजदूर है, फैक्ट्री वर्कर है या
छोटे कामगार हैं, जी, जी। तो कोई हादसा हो जाए तो सर वो जाते हैं, कोर्ट का तो दरवाजा खटखटाते हैं, जी। लेकिन कई मामलों में उनकी सुनवाई उस तरह से नहीं होती। देखिए, अगर जो उनके केसेस को सही से परस्यू किया जाता है तो सुनवाई होता है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि कोर्ट में भी जो है ना, उनका प्रोसीजर्स बहुत लंबा होता है, नंबर ऑफ केसेस एक एक जजेस के पास बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सुनवाई में टाइम लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके केसेस को परस्यू भी सही से नहीं किया जाता है। उसके लिए मजदूर को चाहिए कि कंसर्न यूनियन के थ्रू, हमारे हर प्रदेश में यूनियन है, हर इंडस्ट्री में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हमारा हो। हम इस तरह से हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके माध्यम से अगर जो मजदूर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या फिर और भी जो उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मतलब है कि हम लोग प्रयास करें उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट्स में डेफिनेटली टाइम लगता है, और उसके जो है ना कई रीजन्स हैं। उसके रीजन्स, कुछ रीजन्स इस तरह से हैं कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके अपेक्षा नंबर ऑफ जजेज कम है, मतलब वर्कलोड जजेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन्स है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूँ कि सुनवाई, अगर जो मजदूरों को क्विक रिलीफ मिलता है तो वो सबसे बेस्ट रिलीफ हो सकता है। तो इसके लिए तो और भी लंबे संघर्ष की ज़रूरत है, ताकि नंबर ऑफ जजेज बढ़े, ताकि पेंडेंसी कम से कम हो सके। जी, ऐसा होता है कि केसों में तीसरी पीढ़ी में सॉल्व होता मामला। एग्जैक्टली आपका कहना सही है। आज भी स्थिति में वैसे सुधार हुआ है पहले से, बट लेकिन आज भी स्थिति बदतर है, बदतर ही है। मैं ये तरह से मजदूरों का शोषण आम देखा जाता है। हाँ, इस पर कुछ विचार किया जाए। देखिए, मजदूरों आपका संगठन के लिए काम कर रहा है, मजदूर की सोच नहीं, हमारा संगठन मजदूरों के उत्थान के लिए, उनके परेशानी कम हो, शोषण खत्म हो, इसके लिए लगातार प्रयास हर जगह किया जा रहा है। जहाँ भी अगर जो ऐसी परेशानी, कुछ समस्याएं संज्ञान में आता है, तो हमारा संगठन के लोग जो भी किसी भी स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो, अब खुद मतलब है कि वहाँ जा कर के मतलब है कि उन चीज़ों को टेक ओवर करते हैं और उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंदी से। समस्या आपके सामने आती है मजदूरों को? कई बार ये होता है कि मज़दूरों को सही जो उनका बेसिक उनका नीड्स है और उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं होता। उनको बेसिक राइट्स, उनको कुछ जो है कानून में जो है ना, कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम है कि हर स्टेट्स में एक मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत ये चीज़ है। कई बार ये देखा जाता है कि वो मिनिमम वेजेज जो हर स्टेट्स का वैसे डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल है, पूरे इंडिया में अलग अलग है वो, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस है, 1000-2000 रुपये का डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी जो है ना कई जगह नहीं मिलता है। तो हमारा प्रयास ये होता है हमारे संगठन का कि वो डेफिनेटली इंडस्ट्री करे, क्योंकि इंडस्ट्री शोषण करना ही चाहती, सोचता है कि कम से कम पैसे में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम निकले। इसके अलावा ओवर टाइम का एक बहुत बड़ा इश्यू है, ओवर टाइम करवाते हैं। ओवर टाइम का रूल ये कहता है अगर जो 8 घंटे तो नॉर्मल रूल है काम करने का, उसका जो सैलरी है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर जो कोई 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है सेम डे, तो उसमें नियम ये है कि 2 घंटे के बदले उसको 4 घंटे का सैलरी मिलेगा। मतलब एक दिन में अगर जो कोई 10 घंटे काम करें तो उसको 1.5 गुना उसका सैलरी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारा प्रयास होता है कि इस तरह से जहाँ भी हो रहा है तो हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने फेडरेशन के माध्यम से, इंटक के माध्यम से उस इंडस्ट्री के को कंपेल करते हैं कि आप मजदूरों का जो भी ड्यू है, जो भी राइट्स है, जो भी सैलरी है, आप वो प्रॉपरली पे करें और उनको बाकी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी उनको मिले। तो सर कितने स्टेटों में काम कर रहे हैं आप, क्या समझ? इस समय हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं। 18 स्टेट, जो बाकी स्टेट बचे हैं उनमें नहीं, देखिए हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे भारत में फैलें, पूरे भारत में काम करें, लेकिन इस समय मुख्य रूप से हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात में हमारा काम जारी है, छत्तीसगढ़ है हमारे पास, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। आज ही गोवा राज्य में भी हमारी समिति बनी है, वहाँ पे भी हमने प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की है। अंडमान निकोबार भी हमारा बड़ा जोर से काम चल रहा है। अंडमान निकोबार के हमारे दादरा नगर हवेली में भी हमारा काम चल रहा है। तो इस तरह से क्या इंटक के जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसमें कुछ इंटक के मतलब से चुनाव लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर AICC ने आदेश दिया तो हम उसके आदेश अनुसार काम करेंगे।
है।